हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो हमने सेल ख़त्म कर लिया था पूरा। और सॉरी, एक दो दिन मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाए थे। मैंने बोला था कि सेल के टॉपिक पे मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी और ओरली समझाऊंगी। मैं एक दो दिन में वो कर दूंगी, ठीक है, और करके क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है, डोंट वरी। अभी हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे टिश्यू। सेल पूरा ख़त्म हो गया है और जब टिश्यू ख़त्म हो जाएगा या इसके दौरान ही मैं सेल के एक दो बार और रिवीजन कराती रहूँगी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, टिश्यू। और टिश्यू का भी आज मैं बहुत छोटा सा ही बस इंट्रो करूँगी। कल हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग टिश्यू स्टार्ट करेंगे, ये क्लास 9 का टॉपिक है, ठीक है। तो हम लोग मेन टॉपिक क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू। टिश्यू में मेन टॉपिक है, पहले टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यू है क्या। फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, फिर परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, फिर परमानेंट मेस्मेटिक टिश्यू एंड ऑल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, फिर एनिमल टिश्यू के टाइप्स हो गए, या फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग सबसे नर्वस टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला क्या है, टिश्यू। टिश्यू है क्या, आपने बचपन से सुना है छोटे से क्लासेस से कि सेल से टिश्यू बनता है। अ ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हर जगह का सेल का शेप साइज अलग होता है, वैसे ही सेम टिश्यू, क्योंकि अगर हर जगह मान लो आई है, आई का सेल का साइज या शेप अलग है, तो वो जहाँ पे आई है वो पूरे आई का सेल का शेप और साइज सिमिलर होगा और परफॉर्म करेगा एक फंक्शन देखने का। तो ग्रुप ऑफ सेल एक सेल है और ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो टिश्यू। तो आई के जितने भी टिश्यू है क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, शेप सेम रहेगा और फंक्शन भी क्या करेंगे, सिमिलर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। स्किन हो गया, ठीक है। तो स्किन का जो सेल है उसका शेप क्या है, अलग है बाकियों के सेल से, ठीक है। और ये क्या परफॉर्म करता है, सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये ग्रुप ये जो सेल होता है ये प्रोटेक्ट करता है बाहर के इन्वायरमेंट से हमारे बॉडी को। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल जब बन जाता है तो यहाँ जो स्किन का टिश्यू बन जाएगा वो भी सेम ही फंक्शन परफॉर्म करेगा और शेप भी क्या होगा, सबका सेम ही होगा। तो टिश्यू क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है ना, हैविंग सिमिलर शेप, हैविंग similar shape and perform function act together to perform specific function known as tissue। जो मैंने अभी बताया कि a group of cells similar shape और function, ठीक है ना, एक तरह का फंक्शन हो, एक तरह का शेप हो और सब साथ में मिलकर के परफॉर्म करते कोई स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे कोई देख रहा हो, कोई टच कर रहा हो, या फिर हार्ट हो गया, हार्ट का काम क्या, ब्लड को पंप करना। तो हार्ट के पास जो सेल है वो अलग शेप एंड साइज के है, फंक्शन भी अलग है बाकी के ऑर्गन से, ठीक है। तो फंक्शन क्या, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, हार्ट ब्लड को पंप करना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो हार्ट के जितने भी सारे सेल्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू। और उसके बाद क्या हो गया, सिमिलर शेप एंड फंक्शन और एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, ब्लड को पंप करना। तो ये हो गया हमारा क्या, टिश्यू। अब जैसा हमने सेल में पढ़ा था कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि हार्ट हो गया, लिवर हो गया, ठीक है, किडनी हो गया, लंग्स हो गए। तो ये सारे क्या हो गए, ऑर्गन सिस्टम। और जिसमें ये सारी चीजें आ गया वो क्या बन गया, ऑर्गेनिज्म। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिएगा। यूटिलिटी का मतलब होता है यूजेज, ठीक है ना, कि व्हाट इज द यूजेज ऑफ टिश्यूज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर आप लोग कीजिएगा। चलिए एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं टिश्यू का। तो दो तरह के टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो हम लोग सबसे पहले फ्लो चार्ट किसका देखेंगे, प्लांट टिश्यू का। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भी किसके बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू, देयर आर टू टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू। पहला है क्या, परमानेंट टिश्यू। पहला कौन सा टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू। और दूसरा क्या है टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि प्लांट टिश्यू है तो ये पीटी हो गया और ये हो गया एमपी, ये हो गया,
ये भी हो गया क्या, परमानेंट टिश्यू पीएमटी, और ये हो गया एमएमटी मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, ये हो गया मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो देयर आर टू टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू के भी दो टाइप होते हैं। एक होता है क्या, सिंपल SPT सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा क्या होता है CPT कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये हो गया हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू, और ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्मेटिक टिश्यू, PMT और MMT। फिर PMT के भी दो टाइप्स होते हैं, SPT और CPT सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब SPT के भी क्या बोले, SPTP यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी 3 टाइप्स होते हैं, PCS सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी क्या होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, PCS। ठीक है ना, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी 3 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। पहला हो गया पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, PCS। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स का होता है ZEP, X और P, ZEP। ठीक है ना, कितने तरह के होते हैं, X और P। ठीक है, अब ये XP भी होते हैं, जो ये कितने तरह का, ये होते हैं TVPX, और ये होते हैं SCPP। ठीक है, मैंने क्या बताया कि प्लांट टिश्यू के दो टाइप होते हैं, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू। फिर परमानेंट टिश्यू के भी दो टाइप्स होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी 3 टाइप्स होते हैं, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है जाइलम, X स्टैंड फॉर जाइलम एंड P स्टैंड फॉर फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम के भी 4 टाइप्स होते हैं, ट्रैकिड वेसल्स। ठीक है ना, XX जाइलन पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ठीक है, जाइलम के भी 4 टाइप्स होते हैं, पहला होता है ट्रैकिड, क्या होता है ट्रैकिड्स, T स्टैंड फॉर ट्रैकिड्स, V स्टैंड फॉर वेसल्स, X स्टैंड फॉर जाइलम पेरेन्काइमा एंड अनदर X स्टैंड फॉर जाइलम फाइबर्स। ठीक है ना, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है, उसके बाद P का भी, फ्लोएम का भी 4 टाइप होता है, SCPP। ठीक है, S स्टैंड फॉर सीव ट्यूब एलिमेंट्स। उसके बाद C स्टैंड फॉर कंपेनियन सेल्स, फिर P स्टैंड फॉर फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड अनदर P स्टैंड फॉर फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है ना, जाइलम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। ठीक है, ट्रैकिड एंड वेसल्स, सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्लांट टिश्यू के, परमानेंट टिश्यू के सारे टाइप्स। अभी हम लोग देख लेते हैं
मेरिस्मेटिक टिश्यू के भी 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। ATL, ATL कितने टाइप्स होते हैं? ATL, ठीक है ना। आप इसको अपने हिसाब से कैसे भी अरेंज कर लो, AIT कर लो, ठीक है, या फिर लैट कर लो, लैट भी कर सकते हो, या टैल कर लिया कर लो, लिया, ठीक है। LIA, L फॉर लेटरल, I फॉर इंटरकैलरी और A फॉर एपिकल, ठीक है। सबसे पहले होता है हमारा एपिकल ही, लेकिन याद करने के लिए हम उसको ऐसे अरेंज कर लिए, फिर इंटरकैलरी एंड थर्ड वन इज लेटरल, लेकिन आप ऐसे याद कर सकते हो लिया के फॉर्म में। तो लिया हो गया आपका लेटरल मेरिस्टेम, और I स्टैंड हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम, L स्टैंड हो गया लेटरल मेरिस्टेम एंड A स्टैंड हो गया किसके लिए? एपिकल मेरिस्टेम के लिए, ठीक है। तो पहले हमने देखा परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, सॉरी प्लांट टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्मेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के भी 2 टाइप होते हैं, SPT एंड CPT। SPT स्टैंड फॉर स्मूथ परमानेंट टिश्यू, CPT स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। SPT के भी 3 टाइप्स होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। CPT के 2 टाइप्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। अब ये जो जाइलम है ये भी 4 होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। ट्रैकिड हो गया, V फॉर वेसल्स हो गया, X फॉर जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, X फॉर जाइलम फाइबर हो गया, ठीक है। फिर जो फ्लोएम है उसके भी 4 टाइप होते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स हो गया, C फॉर कंपेनियन सेल हो गया, SC और PP, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स हो गया। फिर मेरिस्मेटिक टिश्यू का भी हो गया लिया, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। अब इन सब के बारे में हम लोग कल क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। हम लोग परमानेंट और मेरिस्मेटिक टिश्यू से स्टार्ट करेंगे, इन दोनों से स्टार्ट करेंगे, फिर सबके टाइप्स के बारे में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। आप एक बार रिवीजन कर लीजिए और क्वेश्चंस में करा दूंगी सेल्स के।